चलिए, जय हिंद। देखिए, आज हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, मतलब क्लास 10 का चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज हम इसमें समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, समझ गए क्या होते हैं। ठीक है, उसके किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। फिर समझेंगे कि वस्तु के कितने प्रकार हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। ये सारे चीज़ के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग क्लास में एकदम अंत तक देखिए। इससे जो है मतलब कि आपका जो है नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में इससे बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा ना। चलिए, तो आज समझिए, देखिए वीडियो में क्या है। देखिए, तो सबसे पहले समझना है हमको कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश वह एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये क्या करें, मार्कर है, ये मेरे पास मार्कर है। ये हम मार्कर को अगर हम देख पा रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है, पहले प्रकाश पड़ रहा है ना। सबसे पहले इसके जब तक क्या हो रहा है, प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। इस पर क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तभी हम इसको क्या कर रहे हैं, वस्तु को देख पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए उसके लिए जो है प्रकाश का होना आवश्यक है। अगर यदि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तभी हमको जो है मतलब कि दिख पाएगा। आप एक काम कीजिएगा, आप अंधेरे में चले जाइएगा ना। मान लीजिए कि मतलब क्या कहते हैं, लाइट वाइट कभी चले जाता है, तो आप घर में रहते हैं, तो आप देखिए कोई सामान खोजने के लिए गए आप, और वहाँ क्या होगा, आपका लाइट चले गया। जब लाइट चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है पता है, आपको कुछ दिखने नहीं लगता है। आप इधर जा रहे हैं मतलब कहीं मतलब कि क्या टकरा करके आप गिर जाते हैं एकदम, बस मुँह का सब आपका बिचक जाते हैं ना। हाँ, तो इस पर क्या होते हैं, कहीं अगर मतलब कि आप रात में चल रहे सामान खोजने के लिए गए, मान लीजिए लाइट चले गया, आप मतलब इस सामान को ऐसे ऐसे क्या करते हैं, बटोर के देखते हैं ना, देखते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। मतलब क्या करते हैं, एक आप अंजदा लगाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब अंजदा लगा करके जो है आपको सामान को क्या करते हैं, खोजते हैं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अगर यदि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, देखिए जैसे पहले ये वस्तु है मेरा, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ से मतलब कि क्या होता है, परावर्तित होता है प्रकाश परावर्तित होकर के मेरे आँख में जाता है, फिर यहाँ से टकरा करके यहाँ, तब हम इस वस्तु को क्या करते हैं, हम देख पाते हैं ना। हाँ, तो आप लोग समझ गए कि जो है प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को देखते हैं। अगर यदि कोई भी वस्तु पर अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हमको वो वस्तु क्या होगा, नहीं दिखेगा। अब देखिए, प्रकाश जो है मतलब कि ये जो प्रकाश स्रोत, अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है आप समझिए। यहाँ देखिए, पहले सबसे पहला नंबर हम समझेंगे कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत समझेंगे ना। हाँ, अब देखिए प्रकाश स्रोत देखिए दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ना। चलिए, एक होता है क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। अब ये भाई प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो होता है, अब पहले हम समझेंगे स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत, तो देखिए प्रकाश स्रोत हुआ होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे ना। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। समझ गए। चलिए, तो देखिए अब यहाँ क्या हुआ, एक हुआ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो आता है जो कि मतलब क्या कहते हैं, यो अपने से, यानी कि जो स्रोत है ना, उस स्रोत को हम नहीं बनाए, वो मतलब मानव नहीं बनाया है। वो मतलब क्या होता है, प्रकृति के द्वारा जो है उससे क्या होता है, प्रकाश मतलब कि निकलता है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जो प्रकृति के द्वारा प्रकाश निकलता है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए सूर्य ले लीजिए ना, चांद ले लीजिए, चंदा मामा ना, और फिर एक तारे ले लीजिए। तारे भी क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं ना, देते हैं। वहाँ देखिए तारे जब तक प्रकाश नहीं देते हम उसको कैसे देख पाते हैं, तो तारा भी एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रकाश को देते हैं ना। तो ये आप लोग समझ गए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या हो गया, सूर्य आ गया, चांद आ गया ना, और क्या हो गया, तारे हो गया। जितने भी प्राकृतिक स्रोत मतलब कि जितने भी हैं जो कि प्राकृतिक से स्रोत प्रकाश निकलते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे, मतलब कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे ना। चलिए, अब देखिए वो क्या होता है, एक और होता है, क्या होता है, मानव निर्मित। क्या होते हैं बताइए, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होते हैं बोलिए, तो मानव निर्मित
प्रकाश स्रोत होते हैं। एगो एगो और क्या होते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वैसे प्रकाश स्रोत जो कि क्या कहते हैं, मानव के द्वारा बनाया गया हो ना, वैसे प्रकाश स्रोत जो कि मानव के द्वारा बनाया गया हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब देखिए मानव के द्वारा क्या 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 बनाया गया, बल्ब ले लीजिए आप ना, बल्ब देखिए, बल्ब जो बनाया गया कौन बनाया गया बताइए, अपने प्रकृति से बना है, वो प्रकृति के माध्यम से नहीं बना है, वो क्या हुआ, एक मानव बनाया है ना, एक मानव ने बनाया है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक मतलब क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे बोलिए तो, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे बल्ब को। बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, तो टॉर्च हो गया ना, तो ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, ये सब सारा चीज़ क्या हो गया उसमें, मतलब कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आ जाएगा। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब देखिए, अब वस्तु देखिए, तो ये हो गया। अब वस्तु देखिए दो प्रकार के होते हैं, पहले समझिए वस्तु। अब समझेंगे वस्तु क्या होते हैं। देखिए ये वस्तु देखिए क्या होते हैं, वस्तु भी दो प्रकार के होते हैं। पहले समझिए वस्तु क्या होते हैं। ये दुनिया में जितना भी सारे चीज़ है, दुनिया में जितने सारे चीज़ को हम आँख से देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम आँख से देख पा रहे हैं, इस मार्कर को अगर यदि हम आँख से देख पा रहे हैं तो ये क्या है, एक वस्तु है। यानी दुनिया में जितने भी चीज़ है, जितने भी सारा सामान है, अगर हम आँख से देख पाते हैं उसी को क्या करेंगे, वस्तु कहेंगे। तो वस्तु देखिए दो प्रकार के होते हैं। वस्तु क्या होते हैं, दो प्रकार, एक होता है प्रदीप्त, क्या होता है बोलिए तो, एक होता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त होता है। क्या होता है बोलिए तो, एक होता है अप्रदीप्त। तो सबसे पहले जानेंगे तो इसमें आपका उदाहरण हम लिख लेते हैं ना, तो इसका यहाँ लिख लेते हैं। इसमें जैसे हो गया सूर्य, ये समझ गए, सूर्य हुआ, चांद हो गया, तारे हो गया, तो ये सब क्या हो गया, मतलब इसका उदाहरण हो गया। जैसे में ये क्या हो गया बोलिए तो, ये जैसे में हो गया। और इसका जैसे में क्या हो गया, बल्ब, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया आपका, मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया। तो ये सारा क्या हुआ, मतलब इत्यादि, यानी कि इसमें क्या हो गया आपका, मानव निर्मित में आ गया। चलिए अब हम यहाँ समझेंगे प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। देखिए प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहेंगे जिससे कि प्रकाश निकलता है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त बोलेंगे ना। देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। जैसे मान लीजिए लालटेन, लालटेन ले लीजिए, लालटेन से क्या होता है, प्रकाश निकलते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। फिर मान लीजिए कि आप मतलब बल्ब ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए आप, बल्ब ले लीजिए, तो इनसे भी क्या होते हैं, प्रकाश निकलते हैं। बल्ब से क्या होते हैं बताइए तो, बल्ब से भी जो है प्रकाश निकलता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। मोमबत्ती हो गया, यहाँ भी हो जाएगा मोमबत्ती, मोमबत्ती हो जाएगा यहाँ भी। तो ये सारे क्या हो गया आपका, प्रदीप्त हो गया। क्योंकि प्रदीप्त किसे कहेंगे, एक बार फिर समझाते हैं, प्रदीप्त किसे कहेंगे, वैसे वस्तु जिससे हमको प्रकाश निकलता है उसी को हम क्या करेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे ना। ये जितने भी सारे चीज हम लिखे हैं ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, यानी इससे प्रकाश निकलता है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जहां से प्रकाश निकल रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसी को हमको क्या कहना है, प्रदीप्त। अब देखिए क्या हुआ, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त में क्या हो गया, ये देखिए अप्रदीप्त में ये मार्कर, क्या ये मार्कर बताइए क्या काम करते हैं, ये तो लिखने का काम करते हैं, ये लिखने का काम करते हैं नहीं, ये बताइए, ये तो प्रकाश निकलने का काम करता है नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, मार्कर क्या हो गया बोलिए तो, मार्कर क्या हो गया बोलिए तो, जल्दी से बोलिए, मार्कर क्या हो गया ये बताओ, ये मार्कर क्या हो गया आपका, ये अप्रदीप्त हो गया मार्कर। फिर ये बोर्ड ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए मेरा, ये बोर्ड, ये बोर्ड ले लीजिए, ये बोर्ड क्या है आपका, समझ गए। तो ये क्या हो गया, मार्कर बोर्ड हो गया। अब फिर मान लीजिए आप ले लीजिए कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। तो ये सारे चीज़ जितने भी वस्तु है ये सब क्या है बताइए तो, ये क्या है, प्रकाश स्रोत नहीं है। ये इससे क्या होते हैं, प्रकाश मतलब कि नहीं निकलता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, और अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और जिससे प्रकाश निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे,
प्रदीप्त कहेंगे। समझ गए? तो इतना सा आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा कि मतलब सबसे पहले क्या होते हैं, प्रकाश क्या होते हैं। तो आपको हम अभी क्या करेंगे, डिटेल में समझाएंगे। अब देखिए क्या है, अब दूसरा नंबर पे आ रहा है। अब हम समझेंगे कि किरण पुंज क्या होते हैं ना। किरण पुंज क्या होते हैं, किरण पुंज यहाँ समझेंगे। किरण पुंज, किरण पुंज इधर लिखते हैं। किरण पुंज आपको दिख रहा है ना, किरण पुंज क्या होते हैं, यहाँ से लिखें किरण पुंज। किरण पुंज देखिए देखिए अब देखिए, किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या, कितने प्रकार के होते हैं बोलिए तो? 3 प्रकार के जो है आपका किरण पुंज हो जाते हैं। 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अब देखिए किरण पुंज को कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज, पुंज में लिखते हैं आप लोग समझ जाइएगा। फिर क्या होते हैं, समांतर, समांतर किरण, किरण पुंज लिख देते हैं इस जगह नीचे में, पुंज। दिख रहा है ना आप लोग को, ये बताइए। हाँ दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। ये आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज, ये हो गया समांतर किरण पुंज ना। चलिए अब लास्ट वाला क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, किरण, किरण पुंज यानी कि लास्ट वाला क्या हो गया आपका, अभिसारी किरण पुंज हो गया। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, अब हम समझेंगे अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में देखिए क्या होते हैं, इसमें जो है, इसमें मतलब कि एक बिंदु से, एक बिंदु से, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, एक बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि आप एक ही बिंदु ले लीजिए, ठीक है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। मान लीजिए कि आप अपना समझ जाइए स्कूल है ये क्या, ये मान लीजिए एक बिंदु पर स्कूल, मान लीजिए ये स्कूल है आपका, ये स्कूल है, मान लीजिए, मानने में क्या रहता है, ये आपका क्या है, ये स्कूल है, इतना बिंदु पे, एक बिंदु पे स्कूल है। तो अब आप मान लीजिए कि स्कूल जैसे गए, समझ गए, आप स्कूल चले गए। जब स्कूल आप जाते हैं, तो जब वहाँ सब स्कूल बच्चे पहुँच गए स्कूल, जब स्कूल से छुट्टी होता है कि नहीं होता, ये बताइए। होता है। जब स्कूल से छुट्टी होता है तब उस समय बताइए क्या होते हैं। मान लीजिए कि अभी बहुत सारा जगह से बच्चे आए हैं, यहाँ इस बिंदु पे इकट्ठा स्कूल में, सब स्कूल में है। जैसे छुट्टी हुआ, छुट्टी होते ही क्या होते हैं, कोई बच्चे क्या होते हैं बताइए, कोई बच्चे इधर चले जाते हैं, कोई बच्चे इधर चले जाते हैं, अपना अपना गांव घर चले जाते हैं, कोई इधर चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं, ये बताइए, हैं जल्दी से बताइए। चले जाते हैं, कोई इधर चले जाते हैं, कोई इधर चले जाते हैं, तीर का इधर निशान दे देते हैं। जता कि नहीं जता, ये बताइए। ये आपका क्या हो गया, स्कूल पॉइंट हो गया। तो क्या होता है, कोई उधर जाते हैं, तो कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, यानी कि एक बिंदु से, एक बिंदु से जो है, यानी कि जो वस्तु एक बिंदु से, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में, ठीक है, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जो फैल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे स्कूल में जब बच्चे छुट्टी होते हैं, तो वो स्कूल से जैसे छुट्टी हुआ तो कोई बच्चा इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर चले गया, तो वो जाना ही क्या हुआ, अपसारी किरण पुंज हुआ। जो बच्चे विभिन्न, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जो बच्चे गए, उसी को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे ना। उसी को क्या कहेंगे बताइए, तो अपसारी किरण पुंज। आपको समझ में आ गया होगा कि अपसारी किरण पुंज हम किसे कहते हैं ना, किसे कहते हैं, एक बार फिर से बोलिए। तो अपसारी किरण पुंज हम उसे कहेंगे जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जो बच्चे लोग चले गए, उसी को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ गए? यानी कि एक स्कूल से जो बच्चे जो स्कूल आए हैं, वो जैसे छुट्टी हुआ तो विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे ना। समझ गए, समझ गए, ये बताइए। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए, तो अगला अब हम समझेंगे क्या, समांतर किरण पुंज क्या होते हैं। क्या होते हैं बोलिए तो, अब हम समझेंगे समांतर किरण पुंज क्या होते हैं। तो देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज में जो है ना, एकदम ये सीधी लाइन, क्या होता है बोलिए तो, ये सीधी समांतर किरण पुंज में पुंज। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है, ये किरण जो है ना, ये किरण एकदम सीधी रेखा में जाती है। ये किरण देखिए, इसमें क्या हुआ, ये टेढ़ा जा रहा था, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, गया कि नहीं गया, ये बताइए। तो इसमें क्या हुआ, टेढ़ा जा चले जाता था ना।
अब समांतर किरण में क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज में क्या होते हैं, एकदम सीधी रेखा में जाएगा। क्या जाएगा बोलिए तो, एकदम सीधी रेखा में जो है मतलब ये क्या होगा, समांतर किरण पुंज कहते हैं। एकदम ये सीधी रेखा में जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब भी आता है एकदम सीधी रेखा में आते हैं। कहाँ आते हैं तो ये नहीं एकदम ऐसे ऐसे करके आते हैं, नहीं। प्रकाश का मतलब कि जो प्रकाश जो आता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है वो क्या आता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है ना। हाँ, एकदम सीधी रेखा में, उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। यानी कि एक सीधी रेखा में समान दिशा में चलते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। वो किरण जो है एकदम समान सीधी रेखा में चलती है ना। चलिए अब हम समझेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या समझेंगे बोलिए तो, अभिसारी किरण पुंज को अब हम समझेंगे। देखिए अभिसारी किरण पुंज हम उससे कहेंगे जो कि जस्ट इसका उल्टा, इसका जो है अपसारी का जस्ट उल्टा। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज, देखिए हम किसको कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहेंगे जो जो अब देखिए स्कूल में जो बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए कि ये आपका स्कूल पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए आपका स्कूल पॉइंट ये आपका स्कूल है। अब जैसे सुबह होता है तो बच्चे खा पी के एकदम नहा धो के मस्ती से एकदम क्या होते हैं, स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप भागलपुर से आए ना, आप इधर से क्या कहते हैं, देखिए आप भागलपुर से आए, फिर आप पटना से आए, कोई दिल्ली से आया, कोई राजस्थान से आया, यानी कि हर जगह से ये बताइए कि आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। एक पॉइंट पे सभी आ रहा है। जो विभिन्न दिशाओं से एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, जो विभिन्न दिशाओं से एक पॉइंट पर आकर के मिलता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए तो, अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए कि आपको बताएं ना हम कि मान लीजिए इस पॉइंट पे स्कूल है, विभिन्न दिशाओं से जो बच्चे स्कूल आया, उस पॉइंट पे आया, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और अपसारी किरण पुंज हम किसे कहेंगे, जो बच्चे स्कूल से जब छुट्टी होता है तो विभिन्न दिशाओं में वो फैल जाते हैं, एक पॉइंट से विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और समांतर किरण पुंज हम किसे कहेंगे, समांतर किरण पुंज जो है मतलब एक सीधी रेखा में जाती है, एकदम सीधी रेखा। जैसे मतलब आप क्या कहते हैं, एयरपोर्ट देखें, एयरपोर्ट जब देखें हेलीकॉप्टर जब मतलब कि चलते हैं तो उसका हेलीकॉप्टर का जो है एकदम जो है मतलब कि वो जो रनवे होते हैं एकदम एक सीधी रेखा में आता है। और रेल का भी मतलब कि जब शुरुआती दौर रहता है वो भी एकदम सीधी रेखा में देखिए एकदम हो जाती है ना, जाते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, आप समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, प्रकाश क्या होते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उस पर प्रकाश पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम समझेंगे प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश स्रोत हम उसे कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हम उसे कहेंगे जिस वस्तु से मान लीजिए कि प्रकाश निकलता है। प्राकृतिक स्रोत हम उसके कहेंगे जो प्रकृतिक के द्वारा जो है वो मतलब क्या होते हैं, वहाँ से मतलब प्रकाश स्रोत निकलते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे कि सूर्य, चांद, तारे, ये सब क्या है, मानव नहीं बनाया गया, ये प्रकृतिक का देन है। जो प्रकृतिक के देन से जो हमको सूर्य का जो है प्रकाश प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हम उसे कहेंगे जो कि ये मानव के द्वारा बनाया गया हो, ये मतलब प्रकृति के द्वारा नहीं बना हुआ, ये मानव के द्वारा बनाया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे, इसको हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। यानी बल्ब, मोमबत्ती, तो ये सब क्या हो गया आपका, क्या हो गया ये बताइए। तो ये सब आपका क्या हो गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखिए वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वस्तु कितने प्रकार की बताइए तो, दो प्रकार की वस्तुएं। पहले वस्तु क्या कहेंगे, वस्तु हम उसे कहेंगे जिसको हम अपने आंख से देख सकते हैं, वस्तु को हम देख पा रहे हैं, जो भी सामान है जिसे हम नंगी आंख से देख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। अब ये क्या हुआ, वस्तु दो प्रकार के, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं हम उसे कहेंगे जो कि जिस वस्तु से, देखिए प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहेंगे जिससे प्रकाश निकलता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको कहेंगे प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब देखिए अप्रदीप्त क्या हुआ, तो अप्रदीप्त हम उसे कहेंगे वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं उसको हम क्या कहेंगे ये बताइए तो, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं उसको हम क्या कहेंगे बताइए तो,
अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे में ले लीजिए मार्कर, बोर्ड, कुर्सी, टेबल, यानी जितना भी सामान हम देख सकते हैं नंगी आँख से हम देखते हैं और उससे लेकिन प्रकाश नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसको क्या कहेंगे, हम प्रदीप्त कहेंगे। किरण पुंज किसे कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। जब मान लीजिए एक साथ जैसे किरण आ रहा है, एक साथ आ रहा है, तो एक साथ किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम टॉर्च को बांटते हैं तो टॉर्च में क्या होता है, एक साथ सभी किरण निकलते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज हम उसे कहेंगे जो कि एक बिंदु से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश यानी अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, जो कि एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में जाती है, जैसे सूर्य का प्रकाश। जैसे फिर ले लीजिए अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहेंगे जो कि एक बिंदु पर जो है विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर के मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, तो अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आप बताइए कि इसके अभी हम इसको आगे और बताएंगे, और आप बताइए कि इसमें जो चीज़ भी छूटा है हम आगे बता देंगे ना। और आप बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। अगर वीडियो अगर सही लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और आप लोग बताइएगा कि हम किस टॉपिक पे और बनाएं वीडियो ना। चलिए तो जय हिंद। यहाँ पर